नमस्कार। फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। झारखंड की सियासत में आज थोड़ी हलचल रही। आप कहेंगे कि अभी तो विधानसभा चुनाव खत्म हुए 4 ही महीने हुए हैं और ऐसी कौन सी हलचल रही। दरअसल संथाल परगना में आदिवासी चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बोरियो से 2 बार विधायक रहे ताला मरांडी ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिद्धो कान्हू के जन्म जयंती पर भोगनाडीह गए थे। भोगनाडीह में एक बड़े सरकारी समारोह का आयोजन था। इससे पहले ताला मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी के अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे और उन्होंने भी ताला मरांडी का स्वागत किया। ताला मरांडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की खबरें कई घंटे से सुर्खियों में है। कई खबरों में यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को ताला मरांडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने से कोई बहुत बड़ा झटका मिलता हुआ दिख रहा है? हम इसकी भी चर्चा करेंगे और यह बताएंगे कि ताला मरांडी ने एक बार फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी से अपनी राह अलग की और ऐसी क्या मुख्य वजह रही होगी जिसके चलते उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। इससे पहले ताला मरांडी के राजनीतिक सफर की चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे वो मौसम की तरह पार्टी बदलते रहे हैं। ताला मरांडी ने 1980 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता के तौर पर सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 1995 और 2000 में वे कांग्रेस की टिकट से एकीकृत बिहार विधानसभा में बोरियो की सीट से चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार चुनाव हार गए। इसके बाद ताला मरांडी 2003 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2005 में वे पहली बार बोरियो विधानसभा सीट से जीते और यहां उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता रहे लोबिन हेम्ब्रम को हराया। इसके बाद 2014 में ताला मरांडी एक बार फिर बोरियो विधानसभा सीट से जीते और इस बार भी उन्होंने लोबिन हेम्ब्रम को हराया। 2014 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी, लेकिन विवादों में पड़ने के कारण ताला मरांडी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से वे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अलग थलग होते दिखे। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने आसू पार्टी का दामन थामा। आसू पार्टी ने उन्हें बोरियो से टिकट दिया, लेकिन ताला मरांडी महज 8,955 वोट लाकर सिमट गए। 2019 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद ताला मरांडी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी को भी संथाल परगना में आदिवासी चेहरे की जरूरत थी। दरअसल वैसे भी संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खोती जा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी संथाल परगना की 2 आदिवासी रिजर्व सीटों पर राजमहल और दुमका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हार हुई है और विधानसभा में संथाल परगना के 18 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक जरमुंडी की जो सामान्य सीट है वह जीत सकी है। मतलब 17 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के खाते में गई है। माना जाता है कि झारखंड में सत्ता का रास्ता संथाल परगना से ही निकलता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार संथाल परगना में अपनी पैठ बढ़ाई है। हम बात कर रहे थे ताला मरांडी की कि 2019 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद एक बार फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर हाथ बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बड़ा अवसर दिया और इस बार के चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ताला मरांडी को राजमहल संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। ताला मरांडी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन राजमहल संसदीय सीट से ताला मरांडी की करारी हार हुई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजयी हांसदा ने उन्हें करीब 2.25 लाख से अधिक वोटों से हराया है। राजमहल की सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजयी हांसदा की लगातार तीसरी बार जीत हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद
ताला मरांडी की निगाहें विधानसभा चुनाव पर थी जो नवंबर में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बोरियों से टिकट नहीं दिया। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत की राह पर उतरे लोबिन हेम्ब्रम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और लोबिन हेम्ब्रम को भारतीय जनता पार्टी ने बोरियो की सीट से चुनाव लड़ाया, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम भी बोरियो की सीट से चुनाव हार गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार की वहां जीत हुई है। अब बात इसकी करते हैं कि ताला मरांडी के भारतीय जनता पार्टी छोड़ देने से संथाल परगना में पार्टी की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। तो फिलहाल इतना दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को संथाल परगना में एक आदिवासी चेहरा कम पड़ेगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी की जमीनी पैठ पर इससे कोई बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसा अभी फिलहाल होता हुआ नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी के लिए संथाल परगना में चिंता वाली बात यह है कि दुमका से लुइस मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से जामा की सीट से हुए चुनाव जीती है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तब अपने सांसद रहे सुनील सोरेन का टिकट ड्रॉप कर सीता सोरेन को चुनाव लड़ाया था। सीता सोरेन दुमका संसदीय चुनाव हार गई थी और इसके बाद विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोरेन को दुमका के मैदान में उतारा विधानसभा चुनाव में, लेकिन सुनील सोरेन भी यह चुनाव हार गए। बसंत सोरेन ने सुनील सोरेन को हराया है। इधर सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने जामताड़ा शिफ्ट किया जो जनरल सीट है, लेकिन जामताड़ा में भी सीता सोरेन हार गई। एक बार फिर दोहराते हैं कि संथाल परगना में विधानसभा के 18 सीटें हैं और झारखंड की राजनीति में यह माना जाता है कि झारखंड में सत्ता का जो रास्ता निकलता है वह संथाल परगना और कोल्हान से ही निकलता है। संथाल परगना में विधानसभा के 18 सीटें हैं और इस बार 18 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने 17 सीटों पर जीत हासिल की है। संथाल परगना की राजनीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े दारोमदार कर्ता धर्ता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शुरू से नजर रही है। बरहेट सीट से वह चुनाव जीत कर आते हैं। इनके अलावा दुमका की सीट पर उनके छोटे भाई बसंत सोरेन चुनाव जीतते रहे हैं। अब बात इसकी करते हैं कि ताला मरांडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या लाभ होगा और ताला मरांडी के लिए क्या स्पेस होंगे। जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ दल है और राज्य में सबसे बड़े दल के तौर पर वह उभरा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की है। आदिवासी इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पैठ बढ़ी है और हेमंत सोरेन आदिवासियों के बीच एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे हैं। सत्तारूढ़ दल में शामिल होने की वजह से ताला मरांडी के पास राजनीति में स्पेस तो मिल ही जाएगी। वैसे भी संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पैठ रही है। अब रही बात कि ताला मरांडी के आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को फिलहाल क्या लाभ होता दिख रहा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को फिलहाल लाभ एक तो साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा जो संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा था, उसने भारतीय जनता पार्टी से राह अलग कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। वैसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह कोशिशें रही है कि वह अपना दायरा लगातार बढ़ाए और आदिवासी इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने प्रभाव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता रहा है। वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने से पहले ताला मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि भाजपा का एक समर्पित सदस्य रहा हूं। पार्टी द्वारा दिए गए अवसरों के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। वर्तमान परिस्थितियों, व्यक्तिगत कारणों और वैचारिक मतभेदों के चलते मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तथा सभी पदों से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। यह मेरा निर्णय गहन विचार विमर्श के बाद लिया गया है। इसमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। मतलब ताला मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को जो पत्र लिखा है और पार्टी छोड़ने की जो वजहें बताई है, उसमें यह बताया है
कि गहन विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। पार्टी ने अब तक उन्हें जो भी अवसर दिए इसके लिए वे आभार प्रकट करते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने राह अलग की है। हालांकि ताला मरांडी के नाम दल बदलने के और मौका परस्ती के अवसर तलाशने के जो रिकॉर्ड रहा है उसमें यह देखा जाना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति में वे कितनी दूर तक और कितने समय तक साथ चलेंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुनबा बड़ा है, संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव बड़ा है। आदिवासियों के बीच हेमंत सोरेन सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे हैं। ताला मरांडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने से भले ही तत्काल या दूरगामी झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई बड़ा लाभ मिले या न मिले, लेकिन ताला मरांडी को राजनीति करने का एक स्पेस तो मिल ही जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें।